हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दरअसल लॉकडाउन की स्थिति बढ़ती जा रही है, जो अपने कोरोना का यहाँ पर इंडिया में संक्रमण बढ़ता जा रहा है और हॉट स्पॉट्स भी रोज रोज बढ़ रहे हैं। तो स्थिति तो काफ़ी क्रिटिकल है। तो भैया घर में रहें, सेफ रहें और घर पर ही बैठकर स्टडीज़ करें अपनी। फिलहाल हम ट्वेल्थ क्लास के अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं, जो कि ट्वेल्थ क्लास की अकाउंटेंसी की हमने लास्ट वीडियो कल बनाई थी और कल मैंने उसको अपलोड भी कर दिया था। उसके क्वेश्चंस मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए थे। जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हैं तो वो भैया इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो जो भी हमें फर्दर क्वेरीज वगैरह या जो भी चीज़ें हैं हम वहीं पर शेयर करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप का फंडामेंटल टॉपिक पढ़ा था। फंडामेंटल में हमने पास्ट एडजस्टमेंट की कुछ चीज़ें पढ़ी थी। पास्ट एडजस्टमेंट की चीजें क्या पढ़ी थी? मैंने पिछली बार भी कुछ थ्योरी लिखवाई थी उसकी, और उसके अंदर मैंने काफी चीजें उसमें करवाई थी कि जैसे कि आपका पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है कि भैया आप पास्ट में कोई चीज भूल गए, गलती कर दी, रिकॉर्ड करना रह गया या कुछ भी XYZ, तो उन चीजों को आपकी सारी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इस पे कोई खास फर्क ना पड़े। सीधा सीधा ये हो कि आप जैसे ही वो क्रिएट करते हैं, आपकी गलती आई, आपने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की और उसके एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के तुरंत बाद आपकी जो भी गलती थी अपने आप रेक्टिफाई हो जाए, अपने आप ठीक हो जाए। बिल्कुल वही तरीका जो हमने 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ा था, बस वहां तरीका अलग था, यहां तरीका अलग है, लेकिन नेचर वही है। वहां भी गलतियां हो रही थी, जो गलतियां भूल जाते थे वहां का प्रोविजन अलग हुआ करता था, सॉफ्टवेयर आगे नहीं बढ़ते थे। ऐसा कुछ जो मेरे से पढ़े हुए उन्हें याद होगा, मैंने इस तरीके का एग्जाम्पल लिया था। खैर, फिलहाल जो हम यहाँ बात कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट के लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी थी, जिसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बताया था आप लोगों की। फॉर्मेट आपको कहीं बुक में नहीं मिलने वाला है, मेरी खुद की मतलब मैं क्यों, मेरी खुद की लैंग्वेज है वो, मैंने खुद का ही फॉर्मेट तैयार कर लिया। वरना क्वेश्चंस के तरीके से समझाया करता था मैं पहले, लेकिन क्या हुआ था कि भाई बच्चों को एंड में रिवीजन के टाइम बड़ी दिक्कत होती है कि सर आपने क्या बताया था, हमें तो याद ही नहीं है। दिसंबर के आसपास, नवंबर के आसपास बच्चे ये सोच, हमें तो याद ही नहीं है, एक बार दोबारा करा दो। कराता जरूर हूँ मैं रिवीजन, लेकिन फिर भी बच्चों के दिमाग में रहती है कि सर अगर ऐसी कोई चीज आप हमें दे दो लिख के, जिसको हम अगर खुद भी पढ़ेंगे रिवीजन के टाइम पर तो हमें याद आ जाए कि आपने क्लास में क्या बताया था। तो मैंने उसको थोड़ा सा करने की कोशिश की है। वैसे तो आपको ये शायद बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आएगा, पर मैं फिर भी इसको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बाद आपको ये पूरा समझ में आने वाला है। तो पास्ट एडजस्टमेंट में क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट में आपका ये फॉर्मेट जो मैंने खुद तैयार किया है, पास्ट एडजस्टमेंट के दो फॉर्मेट होते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसका। एक तो ये वाला तरीका है, एक दूसरा तरीका और है। मेरे को ये बेस्ट लगता है इसलिए मैं इसको कराता हूं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका दूसरा मेथड भी आपको बता दूंगा। ग्रुप में आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दूसरा वीडियो बना के एक और क्वेश्चन दूसरे मेथड से करा दूंगा। पर जो मेरा पर्सनली मानना है, मेरे को यही अच्छा लगता है। ये इसके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा है, ये लिया बैलेंस लिया और बस आपने एंट्री बना डाली। उसमें आपका डेबिट क्रेडिट देखना होता है। मतलब यहाँ जब मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, वहां पर 6 कॉलम बनते हैं, तो उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी बना दूंगा, मेरे से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पिछले सेशन में मैंने उसी मेथड से पढ़ाया, बच्चों ने कहा सर मैं वो मेथड पढ़ना है। हालांकि बाद में रिवीजन के टाइम पर उन्होंने कहा था कि वो थोड़ा लंबा है, आप ये वाला मेथड बताओ, तो मैंने ये वाला मेथड बताया था। बच्चों ने एग्जाम में इसी तरीके से किया था। चलिए एक बार इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने इसमें। मैंने एज्यूम किया है कि 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। पर्टिकुलर में मैंने ये सब चीजें लिखनी थी और क्या क्या उनके ऊपर इफेक्ट है। मैंने 3 चीजें की हैं सामने। पहली क्या? क्रेडिट द अमाउंट शॉर्ट इफ ट्रीटमेंट ऑफ सच अमाउंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट। भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर मैं कह रहा हूं कि आप कोई चीज डालना भूल गए, जैसे मैं कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप डालना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आती है, क्रेडिट में आती है? वो क्रेडिट में आती है। जब वो क्रेडिट में आती है और आप भूल गए हो, तो भैया यहां पर आप उसे क्रेडिट में लिखने वाले हो। कैसे भला? मैं सब कुछ क्वेश्चन के तौर पे समझाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आपको उसको समझ के चलिएगा कि अगर ऐसी कोई चीज
आप लिखना भूल गए हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखी जाती थी, तो आप उसको क्रेडिट में यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। जैसे मैं कह दूं ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, चलिए जी क्रेडिट हो गया। सेकंड पॉइंट कहते हैं डेबिट द अमाउंट शॉर्ट इफ ट्रीटमेंट ऑफ सच अमाउंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिट। भैया डेबिट करो। मैं आपसे पहले ही बताया कि मैं एक ऐसी जुगाड़ू एंट्री बनाऊंगा जिससे मेरी गलती ठीक हो जाए। बेटा वो निकल के तो खातों में से ही आएगी। मेरे से कहा जा रहा था कि मैं बेगमपुल जा रहा हूं, बेगमपुल जो मेरठ के हैं वो समझ रहे होंगे इस चीज को। मैंने कहा कि मैं अगर एक पर्टिकुलर जगह है, मैं वहां जाना चाह रहा हूं, वहां जाने का केवल एक ही रास्ता है, दिल्ली रोड। अब अगर मैं उस रास्ते से जाता हूं, कोई और शॉर्टकट नहीं है उसका, और मैं भूल गया वहां जाना, तो माय डियर जाऊंगा तो मैं उसी रास्ते से, चाहे मैं कैसे भी अपना वाहन बदलूं। मैं बाइक से जा रहा था, मैं ऑटो में चला गया, नहीं तो मैं उसमें कार में चला गया, नहीं कार में गया मैं बस में चला गया, अपने वाहन बदल दिए मैंने, पर जाना तो मुझे बेगमपुल ही है। टाइम कम ज्यादा लग सकता है, जैसे कि मैं बताऊं, करना तो भाई मुझे खाते तैयार है। मान लो खाते, मतलब मैंने कहा आपको मुझे डायरेक्ट इफेक्ट बैलेंस शीट तक लेकर आना है, मैं खातों को छेड़ना नहीं चाहता, खातों को छेड़ना नहीं चाहता भैया, जो खातों में होता था वो मैं यहां करने वाला। तो बस इतना दिमाग में रखना कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर कोई चीज क्रेडिट हो रही थी, आप उसको क्रेडिट के नाम से ही लिखेंगे, कोई डेबिट क्रेडिट करना नहीं है, बस उसके नाम से ही लिखना है। जैसे मान लीजिए डेबिट होनी थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रही थी, आपने नहीं की, तो भैया उसे यहां डेबिट कर दो। लो जी डेबिट कर दिया। अब जरा मुझे बताएं डेबिट में क्या क्या चीजें आती हैं। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मैं कह दूं आपसे रिवैल्यूएशन का लॉस, हालांकि मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस, ये भी तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, बिल्कुल जी आता है। तो जब ये चीजें आती हैं, आप क्रेडिट की आइटम क्रेडिट में लिखें, डेबिट की आइटम डेबिट के नाम से लिख डालें। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बता दूं आपको फिर भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा ये पास्ट एडजस्टमेंट। ध्यान रखना इस चीज का, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तरीके से नहीं जाने वाले हो, आप किसी और तरीके से नहीं जाने वाले हो। आप अगर जाना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दिमाग में रख के जाना। मैंने पिछली क्लास में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों समझाया था, मैंने इसीलिए समझाया था आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ताकि आपको पता हो कि क्या चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाती है, क्या चीज डेबिट में जाती है। क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट में जो भी आपकी एडजस्टमेंट होने वाली है वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेस मान के करेंगे। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आती होगी। तो सिंपल है, जब आपने एक चीज डेबिट क्रेडिट की, एक चीज डेबिट की, एक चीज क्रेडिट की, एक चीज डेबिट की, एक चीज क्रेडिट की, एक चीज डेबिट की, आपने 11th क्लास में सीख रखा था कि डेबिट और क्रेडिट का 36 का आंकड़ा है, ये आपस में लड़मड़े खत्म हो जाते हैं। जैसे मैं सिंपल सी बात कहूं, प्लस माइनस अगर आपस में है तो क्या होगा, खत्म हो जाएंगे, वो जुड़ते थोड़ी ना है। माइनस माइनस जुड़ जाता है, प्लस प्लस जुड़ जाता है, पर कभी प्लस माइनस जुड़ते हुए देखा है, नहीं देखा। वही हाल यहाँ डेबिट क्रेडिट का होता है, ये आपस में जुड़ते नहीं है बल्कि खत्म हो जाता है टकरा टकरा के। तो भैया ऐसा हो सकता है कि मान लो ये आपस में टकरा गए तो ये क्रेडिट हो गया, क्या पता क्रेडिट ज्यादा हो, डेबिट कम है तो डेबिट पूरा खत्म हो गया, क्रेडिट में कुछ फिगर बच गई, आपने उसको यहां लिख दिया। बैलेंस, चाहे वो डेबिट हो, आइदर डेबिट और क्रेडिट, यहां पर मान लो डेबिट बच गया, लो जी डेबिट लिख दिया। यहां पर मान लो कुछ भी नहीं बता तो हम यहां पर 0 कर देंगे, या मान लो मैं कह दूं चलो क्रेडिट बच गया तो चलो मैंने क्रेडिट लिख दिया। बात समझ रहे हैं? चलिए ये यहां तक फिगर हो गई, और ये लास्ट थर्ड पॉइंट, केवल ये 3 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया एक बात बताओ, आपकी ये चीज जो निकल के आई है, ये चीज जो निकल के आई है, मेरे को स्पेस की थोड़ी दिक्कत है, मैं यहां करने की कोशिश करता हूं। एक बात बताओ जरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहूं 800 रुपए, और मैं यहां कहूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300 रुपए, तो प्रॉफिट कितना आया जी? प्रॉफिट 500 रुपए आया। प्रॉफिट बटेगा कि नहीं बटेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, एबीसी में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? मैंने आपको बताया कि आप जिस तरीके से डील कर रहे थे, आप उस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह
डील करते चले जाओ जी, ये भी डील कर लिया, ये भी डील कर लिया, बैलेंस लिया है। लेकिन ये क्या चीज है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जी प्रॉफिट कहां से आ गए? माय डियर, प्रॉफिट ये आया बैलेंसिंग फिगर से। तो आपको करना कुछ नहीं है, इन तीनों को ऐड कर दो। जो भी ऐड करने के बाद फिगर आती है आप उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसमें बांट देंगे। बात समझ में आती है? मैंने कहा ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो जोड़ेंगे कैसे आप? क्रेडिट क्रेडिट जुड़ जाएंगे, डेबिट माइनस हो जाएगा। जो बचा आप यहां लिखने वाले हैं। से मैं कह दूं यहां पर एग्जांपल के तौर पे 15,000 ये था, 5,000 ये था, 3,000 ये था, तो कितना बैलेंस निकल के आया बेटा? 15, 3, 18 और 18 में 5 के कितने बचे? 13। तो आप 13,000 यहां बांटेंगे। अब सर बांटेंगे कैसे? बेटा जो भी बैलेंस अगर ये क्रेडिट है तो आप डेबिट में बांटेंगे, और अगर ये डेबिट होता तो आप क्रेडिट में बांटने वाले हैं। ये 13,000 जो आए हैं यहां पर जरा मुझे बताएंगे। ये 13,000 मैंने कहा 15 प्लस 3 18 माइनस 5, मैंने कहा 13,000 यहां पर आए हुए हैं। बेटा ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? जी ये क्रेडिट बैलेंस है। क्यों क्रेडिट बैलेंस है? क्योंकि क्रेडिट वाली फिगर ज्यादा है, डेबिट वाली कम है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। तो जब ये यहां क्रेडिट है तो मैं इसको किस में बांटूंगा? डेबिट में। तो ये क्या होगा? डेबिट डेबिट डेबिट। इसके बाद आपका नेट इफेक्ट क्या होता है? क्रेडिट डेबिट आपस में खत्म हो जाएंगे। जो भी फिगर आती है चाहे डेबिट या क्रेडिट, जो भी फिगर आती है तो डेबिट ही लिखा हुआ तो डेबिट ही आएगा। ये क्या है? मान लो डेबिट ही आ गया। ये भी सब अंदाजा है इस टाइम, बिना क्वेश्चन के हम केवल अंदाजे के तौर पे ही समझ सकते हैं इसको। अब एंट्री क्या बनेगी? अगर मैं सोचूं कि यही फिगर फाइनल है तो बेटा ये बनी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बनी एडजस्टमेंट एंट्री? ए तो हो गया क्रेडिट, बी हो गया डेबिट, सी हो गया डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? बी डेबिट, सी डेबिट टू ए। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। बेटा अगर 20 से 30% भी आपको समझ में आया हो ना ये फॉर्मेट तो मेरा काम हो गया। मैं आपको 50% की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको आधा समझ में भी नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 से 30% भी अगर आपको समझ में आया मेरा काम हो गया है। मैं इसी फॉर्मेट के बेस से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए जी, आप ये फॉर्मेट को एक बार नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में इस क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? पॉज कर लेना वीडियो को और उसके बाद नोट करना, ठीक है? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है आपका एक, जो मैंने फ्रेम किया है, किसी बुक वगैरह में नहीं है, मैंने खुद ही फ्रेम किया है ताकि आपकी दिक्कत शॉर्ट आउट हो जाए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। तीन पार्टनर है ए बी सी, उनकी कैपिटल क्या है? 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। 5, 3, 2 इनकी कैपिटल रही है। कहा गया है कि इन्हें ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या देना बनता था? कहा कि जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना था, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने खुद कैलकुलेट करके दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं की, लेकिन ड्राइंग खुद कैलकुलेट करके दिया है। क्या? 3,000, 3,000 और 1,000, मतलब ए का 3,000, बी का 3,000 और सी का 1,000। कहा है सैलरी जो है वो बी की 8,000 पर मंथ है। बी भैया मेहनत ज्यादा कर रहा होगा तो उसे 8,000 पर मंथ की सैलरी भी चाहिए थी। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि हमें 12 महीने की पूरी फिगर लेनी है। चलिए जी, कहा जी सी ने ना सेल कराई थी ज्यादा, तो सी को जो है 5% सेल पर कमीशन देना बनता है, और सेल कितनी है हमारी? 80 लाख रुपए, ठीक है जी। ये सब चीजें इनकी लिखी हुई होंगी प्रॉफिट सॉरी उसमें पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिखी हुई होंगी, इसी वजह से तो ये सब बातें करी जा रही हैं। चलो जी करी जा रही है, लेकिन हमारे अकाउंटेंट महाराज ने क्या कर दिया गलती से? आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट कर दी, सारी फिगर तैयार कर दी, पूरे बैलेंस शीट बना डाली, सब कुछ ओके हो गया। तब पता चलता है, इट वाज डिस्कवर्ड, पता चला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, मतलब पूंजी के ऊपर ब्याज, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% जो पर एनम था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज ओमिटेड, भूल गए, डालना ही भूल गए। जब डालना ही भूल गए तो भैया कहा गया है हमसे कि पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। पर्चा फाड़ दिया हम पे अकाउंटेंट ने,
कोई बात नहीं, करते हैं इसको। तो अब जो है हमें एक एंट्री तैयार करनी है। क्या एंट्री तैयार करनी है बेटा? मैंने इस वक्त इसे बिल्कुल सिंपल बना के भेजा है। इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है जो कि मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि आज केवल यही क्वेश्चन कराने वाला हूं और मैं कल की वीडियो में एक फर्दर क्वेश्चन और लाऊंगा, वो इससे कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है जी। तो मतलब यहाँ फिर थोड़ा आसान है ये बिल्कुल। तो मैंने क्वेश्चन करना है एंड मैंने वही स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा फॉर्मेट में ए, बी और सी ये 3 चीज ली हमने। इन 3 चीजों को लेने के बाद हमने क्या करना है? सबसे पहले क्या सोचना है कि हमें क्या क्या चीज हम भूल गए। पहली बात क्या भूला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और ड्राइंग भूल गए। जरा मुझे बताना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या क्रेडिट होती है? जी क्रेडिट होती है, बिल्कुल क्रेडिट होती है। ठीक है जी, ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होती है। ठीक है, क्रेडिट करेंगे। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितनी? 10% पर एनम के हिसाब से हमसे कहा गया है। और इनकी कैपिटल कितनी है? हमसे कहा है कि उनकी कैपिटल 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख है। चूंकि कोई और इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा 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 ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है, ना तो कहीं क्लोजिंग कैपिटल पे कभी नहीं निकलेगा। मैं अगला क्वेश्चन जो कराऊंगा वो क्लोजिंग कैपिटल ही डालूंगा, सारी एडजस्टमेंट डालूंगा। आपको उल्टा चल के आना पड़ेगा, आपको मतलब ओपनिंग कैपिटल निकाल कर तब आपको उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाओगे। तो इसलिए बोला कि वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैं फिलहाल इस वीडियो में केवल यही बता रहा हूं। कल की वीडियो में मैं वो पूरा क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है ना? तो पूरी वीडियो ही बनेगी क्वेश्चन की। तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट भी समझाया था मैंने। तो इसमें क्या है कि हमसे कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। 5 लाख का 10% 50,000, 3 लाख का 30,000 और अगला क्या है 2 लाख का 20,000। क्या रहा होगा ये जी? ये क्रेडिट रहा है। ठीक है, क्रेडिट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या रह गया जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रह गया। लो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जरा बता सकते हो मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आता है क्रेडिट में आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? जी डेबिट में आता है, बिल्कुल डेबिट में आता है। करते हैं इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखा है 3,000 डेबिट में, बिल्कुल डेबिट में आएगा। अगला भी मेरे ख्याल से 3,000 ही है, ये भी डेबिट में है। और तीसरा भी डेबिट में। बात समझ में आती है? चलिए अब इसका नेट इफेक्ट यहां पर लेते हैं। क्या लेंगे? फिगर आई 47,000 डेबिट में है क्रेडिट में? जी क्रेडिट में। क्यों? फिगर क्रेडिट वाली ज्यादा है। ये कितनी आई? 27,000, वो भी क्रेडिट में। और ये कितनी आई? 19,000 और वो भी क्रेडिट में। चलिए ये तो आपका नेट इफेक्ट आ गया। अब आपको लेना क्या था? हमसे कहा गया था कि भैया शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है हमारे पास? शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे पास है 47,000, 27,000 एंड 19,000, 93,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 93,000। इन तीनों को जोड़ा तो फिगर क्या निकली? क्रेडिट। तो यहां कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा इस बार सारा का सारा। क्यों? क्योंकि फिगर ऊपर क्या है? क्रेडिट। चलिए जी, तो 93,000 किस रेशियो में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। तो 3:2:1 बोले तो 15,500, 31,000, 46,500 जोड़ के देख लेना, 93 ही आना चाहिए। चलिए जी, अब नेट इफेक्ट लेते हैं। नेट इफेक्ट क्या आया? 47 में से ये गए तो आपके 500 बचे,
डेबिट में या क्रेडिट में? जी क्रेडिट में। 27,000 31,000 आपस में खत्म हुए तो कितने बचे? 4,000। डेबिट में या क्रेडिट में? जी डेबिट में। यहां पर कितने बचे? 19,000 माइनस 15,500 3500। ये डेबिट में है क्रेडिट में? जी 19,000 ज्यादा है तो क्रेडिट हुआ। अपने आप आपके सामने एंट्री बन गई। क्या एंट्री बनी? डेबिट में कौन सी चीज है? बी डेबिट में एडजस्टमेंट एंट्री यहां बना देता हूं, जगह की थोड़ी दिक्कत है, इस जगह एडजस्टमेंट एंट्री बना देता हूं। बी डेबिट है? जी बिल्कुल डेबिट है। कितने रुपए से डेबिट है? 4,000 रुपए से डेबिट है। क्रेडिट में क्या है? ए क्रेडिट में है 2A कितनी? 500 रुपए। और इधर सी क्रेडिट में 2C कितने? 3500। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब देखो डेबिट की फिगर 4,000 और क्रेडिट की फिगर 500 प्लस 3500, 4,000 टोटल 4,000 आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब आपकी एंट्री बिल्कुल ठीक है। नरेशन क्या डालोगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री was passed। सिंपल। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि पास्ट एडजस्टमेंट बहुत आसान है। बस प्रॉब्लम क्या है कि पास्ट एडजस्टमेंट की मैंने अभी बताया क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद जो मैंने पहले आपको पढ़ाया उस फॉर्मेट को एक बार दोबारा देखना। मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा उसको। अब एक बार उसको रिव्यू करना, आपको वो सारी चीज समझ में आएंगी मैं क्या बता रहा था। अभी तो आपको समझ में आ रहा है जी फॉर्मेट से आसान तो ये है, बिल्कुल आसान है। लेकिन जैसे ही आप उसको लेकर चलोगे, मैं कहता हूं 3-4-5 महीने बाद आप भूल जाओगे कि क्रेडिट क्रेडिट क्यों कर रखा है, ये डेबिट डेबिट क्यों कर रखा है, ये क्या बैलेंस निकाल के लाए हो, सब भूल जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं कि उस फॉर्मेट को अभी समझ लेना। दोबारा दिक्कत हो कमेंट करना मुझे, मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। पास्ट एडजस्टमेंट आसान है लेकिन कभी कभी दिक्कत कर जाती है। अगर आपको दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एक क्वेश्चन और इसका मैं कराऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए। बात समझ में आती है? चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही। बाकी थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।